अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 19.21 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 19.1। इफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्ड ओनली लाइक पार्टिकल्स, व्हाट पैटर्न यू एक्सपेक्ट ऑन द स्क्रीन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द डबल स्लिट। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या है। ये है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, जहाँ पे एम इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास और वी उसकी वेलोसिटी है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ चल रहे होते हैं, तो उनकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। अब हम ये बात जानते हैं कि जब भी वेव्स ऑब्स्टेकल के एजेस के पास से गुजरती हैं तो उनमें डायफ्रैक्शन इफेक्ट आता है। डायफ्रैक्शन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से अगर स्लिट बनी हुई है और इसके पास से कोई वेव गुजरी है, जिस तरीके से हम वाटर वेव्स देखते हैं, और ये वाटर वेव्स के वेव फ्रंट्स हैं, तो वो इन ऑब्स्टेकल एजेस से क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। लेकिन इस बेंडिंग के लिए ये बात लाजमी है कि जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल हो। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है वो विंडोज और डोर्स वगैरह से डायफ्रैक्ट होती है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये बात कही जाए कि इस तरीके से एक वॉल है और इस वॉल में यहाँ पे एक विंडो मौजूद है, और अगर आप यहाँ पे इधर किसी स्पीकर की मदद से साउंड जनरेट करते हो तो वो साउंड यहाँ पे इस विंडो के बिल्कुल सामने खड़े हुए लोगों को तो सुनाई देगी ही देगी, जो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। ये उन लोगों को भी सुनाई देगी जो ज़रा साइड पे मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साउंड इस विंडो से डायफ्रैक्ट करती है। अब अगर हम बात करें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की, तो अगर हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद वेवलेंथ ऑफ साउंड निकालना चाहें तो ये रिलेशन यूज होता है, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब अगर कहा जाए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे 350 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी भी उस साउंड की 350 हर्ट्ज है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1 मीटर। सो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ 1 मीटर के ऑर्डर की है, और जितने भी हमारे इर्द गिर्द ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो भी मीटर्स में ही होता है। किसी की विड्थ 1 मीटर, किसी की हाफ मीटर, किसी की 2 मीटर होती है। तो इस वजह से जब साउंड यहाँ पे गुजरती है इन ऑब्स्टेकल से, इन स्लिट से, तो वो डायफ्रैक्ट करती है और डायफ्रैक्ट करके उन लोगों को भी सुनाई देती है जो बिल्कुल इस ओपनिंग के सामने मौजूद नहीं होते बल्कि थोड़ा सा साइड पे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पीकर हटा दें और स्पीकर की जगह पे कोई बल्ब प्लेस कर दें, तो क्या उस बल्ब की विजुअल अपीयरेंस भी यहाँ पे साइड पे मौजूद लोगों को दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। लाइट चूंकि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इसलिए ये बल्ब सिर्फ उस पर्सन को दिखाई देगा जो डायरेक्टली इस विंडो के बिल्कुल सामने मौजूद है। वो लोग जो इस विंडो के बिल्कुल सामने नहीं है बल्कि साइड पे मौजूद हैं, उनको ये बल्ब ऑन दिखाई नहीं देगा। हाँ, लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा फैलता है, वो इस वजह से कि जो साइड पे दीवारें होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती हैं, तो वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जो लाइट की रेज हैं वो इस विंडो से बाहर निकल रही होती हैं। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना हो तो सिर्फ सामने मौजूद पर्सन ही इस लाइट को देख सकेगा, और जो साइड पे मौजूद लोग हैं वो इस बल्ब को ऑन नहीं देख सकेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो रेंज करती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। दैट मीन्स ये वैल्यू 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक होती है, जिसमें 400 नैनोमीटर जो है वो वॉयलेट कलर की और 700 नैनोमीटर रेड कलर की वेवलेंथ है। सो इस वजह से लाइट की चूंकि वेवलेंथ बहुत कम है और जो यहाँ पे स्लिट का साइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाइट यहाँ पे डायफ्रैक्शन के इफेक्ट शो नहीं करती। हाँ, अगर लाइट के पाथ में जो ओपनिंग या स्लिट है वो भी लाइट के साइज से कंपेरेबल हो तो फिर लाइट वहाँ पे डायफ्रैक्ट करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें
इस वेवलेंथ का ऑर्डर कितना है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर आपके जो स्लिट का साइज है, चलिए डबल स्लिट की बात कर लेते हैं, स्लिट साइजेस जो हैं वो वेरी मच ग्रेटर देन 10⁻10 मीटर हैं, तो फिर क्या होगा, फिर शैडो पेयर होगा। और जब किसी चीज़ का शैडो पेयर होता है तो वो लाइट की कौन सी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो लाइट की पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस सूरत में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस तरीके से एक वॉल मौजूद है और इस वॉल के अंदर दो स्लिट्स मौजूद हैं इस तरह से, सो ये हैं डबल स्लिट्स और इनके बैकग्राउंड के ऊपर क्या मौजूद है, इस तरह से एक वाइट स्क्रीन मौजूद है। तो अगर आप यहां पे प्लेस करते हो कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो एक्सरेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अब जब यहां से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स इस स्लिट या विंडो में से पास करेंगी तो स्क्रीन के जिन पॉइंट्स को ये हिट करेगी वहां पे लाइटनिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो लाइटनिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस जगह के ऊपर ब्राइट पोर्शन अपीयर होगा, और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन की बीम इस पॉइंट से पास करेगी, इस विंडो से पास करेगी, वो भी आगे जाके स्क्रीन के उस पॉइंट के ऊपर इस तरह से ब्राइटनिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगी। और बाकी सारी जगह के ऊपर क्या होगा, बाकी सारी जगह के ऊपर इधर मौजूद होगा शेडो। तो ये जो शेडो कास्ट होना है, ये शेडो किसी भी फोटोन की पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जगह के ऊपर भी हम इसको मार्क कर देते हैं, ये है लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जो स्लिट साइजेस हैं उनका ऑर्डर भी 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, जो कि ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो इस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न अपीयर होगा वो होगा इंटरफेरेंस पैटर्न। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो बिहेव कर रहे हैं एक्सरेज की तरह। वही बात है, हमने पैरेलल बीम्स रिप्रेजेंट करनी है, ये इन एक्सरेज की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट जिसके परपेंडिकुलर है वो फिलहाल ड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो चूंकि हम फिलहाल मोनोक्रोमेटिक बीम की बात कर रहे हैं तो इस वजह से इस तरीके से ये एक्सरेज ट्रेवल करती हुई जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो इस तरह से कर देते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड से एटलीस्ट c टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अब जब ये एक्सरे की बीम ऐसे स्लिट से गुजरेगी जिनका अपना साइज भी एक्सरेज की वेवलेंथ से कंपेरेबल है, दैट मीन्स एंगस्ट्रॉम लेवल का है, जैसे कि मेटल्स की क्रिस्टल्स के अंदर एटम इतने फासले के ऊपर मौजूद होते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर क्या अपीयर होगा, स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा फिर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो इस तरीके से ब्राइटनेस और डार्कनेस की सूरत में आएगा, अगर ये विजिबल लाइट हो तो। अब चूंकि यहाँ पे विजिबल लाइट है ही नहीं, एक्सरे पैटर्न है, तो हमें ये पैटर्न दिखाई नहीं देगा, बल्कि हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज पार्टिकल upon passing through the double slits they will cast shadows. In this case the slits sizes must be larger than associated de Broglie wavelength of the electrons, which is given by lambda is equal to h over mv, that is further equal to h over under root 2 m ev, जहाँ पे ये v velocity of electrons है, जबकि ये v accelerating potential of electrons है, इलेक्ट्रॉन गन का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया है। और इस केस में स्क्रीन के ऊपर शेडो कास्ट होता है, जहां जहां पे
विंडोज मौजूद हैं वहां पे लाइटनिंग इफेक्ट आता है और बाकी जगह के ऊपर शेडो होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये डिस्क्राइब करना है, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव the interference pattern is observed on the screen. In this case, the sizes of the slits must be comparable to the associated de Broglie wavelengths of the electrons. Since electrons behave as X-rays, the slits sizes must be of the order of angstrom, i.e. multiplied by 10 raised to power minus 10. यहाँ multiply से पहले कोई भी जो digit है वो हो सकता है 1, 1.1, 0.9 या कोई भी और इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज की तरह बिहेव करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है, और इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्टर जब डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे जो ब्राइट पोर्शंस हैं उनकी जगह पे पीक्स अपीयर होती हैं, क्योंकि हम एक्सरेज को देख नहीं सकते, वो विजिबल फैक्टर में लाई नहीं करती। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। तो सबसे पहले तो हम ये बात बताएंगे कि डी ब्रॉगली के मुताबिक लैम्डा किसके इक्वल है, h/mv के इक्वल है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसमें लैम्डा के साथ सबस्क्रिप्ट ई लिखते हैं, मास के साथ भी और वेलोसिटी के साथ भी सबस्क्रिप्ट ई लिखते हैं। इसे इक्वेशन नंबर लेट से 1 कह देते हैं। उसके बाद जो प्रोटॉन के लिए इक्वेशन है वो भी सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पे बनेगी कि लैम्डा मास और वेलोसिटी के साथ सबस्क्रिप्ट में प्रोटॉन आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं और इक्वेट भी कर सकते हैं, तो हम आसान मेथड यूज कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। सो लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी। अब यहाँ पे इनके एक्सप्रेशंस पुट कर दीजिए, h/me VE इज इक्वल टू h/mp VP। h से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये टर्म्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, रिलेशन बनेगा mp VP ओवर me VE इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे अब कोई टर्म रह नहीं गई, तमाम टर्म्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे चली गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 1 बचेगा। और फिर आप वेलोसिटीज को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले आए, mp/me विल बी इक्वल टू, ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और VP वाले टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी VE/VP। तो अब चूंकि हमें ये बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ रखते हैं, तो चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये बात पॉसिबल है कि दोनों की डी ब्रॉगली एसोसिएटेड वेवलेंथ इक्वल आ जाएं। अब हम जरा इसके आंसर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। फॉर इलेक्ट्रॉन द एक्सप्रेशन इज गिवन बाय लैम्डा e इज इक्वल टू h/me/ve, एंड फॉर प्रोटॉन इट इज गिवन बाय लैम्डा p इज इक्वल टू h/mp/vp। According to the given statement, the de Broglie wavelengths of an electron and our proton are equal. So lambda E is equal to lambda B. By substituting the corresponding expressions, we get lambda E की जगह पे लिख दिया गया है h/me/ve और lambda P की जगह पे लिख दिया गया है h/mp/vp। अब यहाँ पे h से कैंसिल आउट हुआ है और ये पूरी टर्म जो न्यूमरेटर में है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आके न्यूमरेटर में आ चुकी है। सो इक्वेशन बन गई है mp/me/ve। रीअरेंजमेंट्स की हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन VP/VE को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जा रहे हैं, तो ये टर्म इन्वर्स हो जाएगी, VE न्यूमरेटर में जबकि VP डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो बाय रीअरेंजिंग वी गेट mp/me इज इक्वल टू VE/VP और VE/VP इज इक्वल टू mp/me। Since mass of proton is greater than mass of electron, so velocity of electron is greater than velocity of proton. We can conclude that if the electron and the proton have same de Broglie wavelengths, the velocity of an electron must be greater than velocity of the proton. इसको सॉल्व करने का जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था कि जिसमें आपने लैम्डा ई और लैम्डा पी को डिवाइड कर देना है, तो इससे क्या होगा, रिलेशन बनेगा h/me/ve डिवाइडेड बाय h/mp/vp, या फिर
H over MEVE डिवाइडेड बाय H over MP VP या फिर लैम्डा E over लैम्डा P is equal to H over MEVE multiplied by MP VP over H। तो अब सिमिलर टर्म्स कट जाएंगी, रिलेशन बन जाएगा लैम्डा E over लैम्डा P is equal to MP VP over ME VE। तो चूंकि हमें ये बात कही गई है कि लैम्डा E और लैम्डा P इक्वल हैं, तो आप इन टर्म्स की जगह पे सिर्फ लैम्डा ही लिख लें। इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू MP VP ओवर ME VE। इसमें लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, रिलेशन बनेगा 1 इज इक्वल टू MP ओवर ME इंटू VP ओवर VE। अब ये टर्म्स इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे चली जाएंगी और टर्म क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी VE ओवर VP की फॉर्मेट में और इक्वेशन की राइट साइड पे MP ओवर ME मौजूद होगा। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आया है कि अगर MP ME से ज़्यादा है तो VE VP से ज़्यादा होगा, तभी ये बात पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आपस में इक्वल आ जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।